नमस्कार, एक बार फिर से सभी शिक्षार्थियों का स्वागत। इस व्याख्यान का प्रतिपाद्य विषय है भारतीय दर्शन शब्दकोश। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर उनके शाब्दिक अर्थ और उनकी व्याख्या पर अध्ययन किया था, चर्चा की थी। और इस व्याख्यान में भी हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण उल्लेखनीय शब्दों पर अध्ययन और उनकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला शब्द यहाँ पर है निर्वाण। निर्वाण मुख्यतः यह शब्द मुख्यतः बौद्ध दर्शन का शब्द है, किंतु आस्तिक दर्शनों में उपनिषदों के समय से इसका उपयोग हुआ है। निर्वाण दुख रहित अवस्था को कहा गया है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण दुख रहित अवस्था है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना या शांत होना। अन्य दार्शनिकों ने, अन्य विद्वानों ने इसका अन्य अर्थ जो लगाया है वो है बुझना या शांत होना। निर्वाण निरुपसर्ग से बना है और वान का अर्थ है वन यानी कि तृष्णा, और निर का अर्थ है निवृत्त होना यानी कि तृष्णा से निवृत्त होना, तृष्णा का क्षय हो जाना, उसका लोप हो जाना निर्वाण है। अन्य दर्शन जिसे मोक्ष कहते हैं उसे ही बौद्ध दर्शन में निर्वाण कहा गया है। निर्वाण वैभाषिक मत जो है उसमें भी निर्वाण शब्द का प्रयोग हुआ है, और अलग अलग जो स्वतांत्रिक मत है, स्थिरवाद है, जो बौद्ध दर्शन के अलग अलग जो इसकी अलग अलग जो मान्यताएं हैं, संप्रदाय जो हुए हैं, उसमें भी निर्वाण शब्द को लेकर अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं। जो अगला शब्द हमारे सामने आ रहा है वो है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म वैसे तो भगवत गीता का निष्काम कर्म बेहद प्रसिद्ध है। निष्काम कर्म का जो अर्थ लगाया जाता है वो ये है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवत गीता में और विशेषकर जो उल्लेखनीय है कि कर्म फल की इच्छा के बिना कर्म करने के जो आदेश दिया गया है वो इसके पीछे एक विचार है। निष्काम कर्म के पीछे दार्शनिक विचार ये है कि कर्म के फल यानी कि शुभ और अशुभ के अनुसार मनुष्य संसार चक्र में फंसता है। कर्म के फल, जो कर्म का फल होता है और उसके जो हम उस पर विचार करते हैं क्या वो शुभ होगा या अशुभ होगा, उससे ही इंसान आवागमन में फंसता है। इसलिए जब कर्म से छुटकारा नहीं मिलता तब तक उसे मुक्ति भी नहीं मिलती। अब ये प्रश्न उठता है कि ये छुटकारा कैसे मिले। एक मार्ग ये है कि कर्म का पूरा परित्याग करके संसार से संन्यास ले लेना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हमें निष्कर्म हो जाना चाहिए, कर्म नहीं करना चाहिए। परंतु गीता में कहा गया है कि ऐसा करना संभव नहीं है। जब तक शरीर है, मनुष्य शरीर धारण करता है, तब तक वह कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए सांख्य दर्शन के अनुसार उसे यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा होता है। पुरुष के ऊपर कर्म का आरोप करना मिथ्या या भ्रम मूलक है। निष्काम कर्म भारतीय परंपरा की अमूल्य निधि है। कर्म करना व्यक्ति के स्वभाव में ही निहित है। बिना कर्म किए जीवन व्यापन करना मनुष्य के लिए असंभव है। एक क्षण भी कोई भी व्यक्ति अकर्मी नहीं रह सकता। गीता में निष्काम कर्म को बहुत महत्व दिया गया है। व्यक्ति को कर्म का नहीं बल्कि कर्म फल का परित्याग करना चाहिए। फल की आशा रखे बिना कर्म करने से व्यक्ति बंधनग्रस्त नहीं होता। व्यक्ति को केवल कर्तव्य करने का अधिकार है, फल की प्राप्ति का उसे कोई अधिकार नहीं है। गीता का संदेश है कि सांसारिक फलों का विचार मन में लाए बिना आजीवन कर्म करने से जो आंतरिक जीवन में सोत्र फूट पड़ते हैं, जिसका विकास मनुष्य का लक्ष्य कहा जा सकता है। यानी निष्काम होने का अर्थ है ये नहीं माना जाता कि मनुष्य का कोई लक्ष्य नहीं है। मनुष्य का लक्ष्य है, लेकिन उस लक्ष्य में जो वो कर्म करे
उसका एकमात्र अभिप्रेरक ये होना चाहिए कि कर्म फल पर उसका ध्यान न रहे। अगला जो हमारे सामने शब्द है वो है पंच महाव्रत। जैन दर्शन में पंच महाव्रत के पालन को सम्यक चरित्र के लिए पर्याप्त माना गया है। जैन दर्शन में पंच महाव्रत का उल्लेख है। यहाँ पर कहा गया है कि सम्यक चरित्र के लिए पंच महाव्रतों का अवश्य पालन करना चाहिए। और पंच महाव्रत का पालन का उद्देश्य जो है वो उपनिषद और बौद्ध दर्शन में भी दिया गया है। बौद्ध दर्शन में इसे पंचशील की संज्ञा दी गई है। ईसाई धर्म में भी इसका पालन किसी न किसी रूप में हुआ है। जैन दर्शन में जितनी कठोरता के साथ पंच महाव्रत का पालन का जोर दिया गया है वैसा हमें अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता। ये पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? 5 तरह के व्रत हैं, महाव्रत हैं। ये हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब अगला जो हमारे सामने शब्द आ रहा है वो है पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ शब्द जो है वो पद से बना है। पद माने शब्द, यानी कि पद का जो अर्थ है वो है कथनीय या कथनीय आशय या वस्तु तत्व। अब वैशेषिक दर्शन में पदार्थों का उल्लेख हुआ है। यहाँ पर 6 भाव पदार्थ बताए गए हैं और इन पदार्थों के सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा वैशेषिक दर्शन में बताया गया है। वैसे तो पदार्थ का अर्थ होता है जिसका पद से बोध होता हो, यानी कि जिसका हम कथनीय हो, जो जिससे आशय निकल जाए। पदार्थ शब्द पद और अर्थ के संयोग से बना है। पदार्थ का अर्थ है जिसका नामकरण हो सके, जिस पद का कुछ अर्थ होता हो उसे पदार्थ की संज्ञा दी जाती है। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ के अंतर्गत वास्तविक वस्तुओं की विवेचना की गई है। 2 प्रकार का इसमें विभाजन बताया गया है। एक है भाव पदार्थ और दूसरा है अभाव पदार्थ। जिसकी सत्ता है, जो विद्यमान है, ये भाव पदार्थ कहलाते हैं। जिसकी सत्ता न हो उसे अभाव पदार्थ की संज्ञा दी गई है। अब जो अगला शब्द है वो है पुद्गल। पुद्गल जो है उसका अर्थ है जिसका संयोग और विभाग हो सके, यानी कि जिसका संयोग और जो विभाग हो सके। बौद्ध दर्शन में पुद्गल शब्द आत्मा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन जैन दर्शन में जड़ तत्व को पुद्गल कहा गया है। अर्थात जो द्रव्य पूरण और गलन द्वारा विविध प्रकार से परिवर्तित होता है वह पुद्गल है। अलग अलग दर्शन में पुद्गल शब्द का प्रयोग अलग हुआ है, लेकिन पुद्गल शब्द का जो अर्थ है वो है जिसको संयुक्त भी कर सकते हो और जिसको हम विभाजित भी कर सकते हो, जिसका संयोग हो और विभाग भी हो सके। पुद्गल को भूत भी कहा जाता है। पुद्गल के 2 भेद हैं, अणु और स्कंध। पुद्गल का अंतिम भाग जो विभाजन से परे है, जिसका और आगे विभाजन नहीं हो सकता, उसे अणु कहते हैं। और इन अणुओं से या परमाणुओं से स्कंध की रचना होती है। परमाणु जो पुद्गल हैं उनके 4 गुण माने गए हैं: शब्द, रस, गंध और वर्ण। इस तरह से पुद्गल का जो व्याख्या है जैन और बौद्ध में की गई है। जैन दर्शन में वास्तविक भौतिक पदार्थों को, वास्तविक जो भौतिक द्रव्य हैं उनको पुद्गल कहा गया है। जैन दर्शन में पुद्गल का शाब्दिक अर्थ है जिसे एक में बांधा जा सके, सहेज के रखा जा सके, जोड़ा जा सके। मौलिक द्रव्यों का समूह ही पुद्गल है।
यानी कि जिस वस्तु को इंद्रिय पकड़ सके वे पुद्गल हैं, प्रत्येक पुद्गल अणु से बनता है, ऐसा जैन दर्शन में कहा गया है। अब जो हमारे सामने अगला शब्द आ रहा है वो है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो बौद्ध दर्शन में इसका जिक्र आता है। बौद्ध दर्शन में के मूल सिद्धांतों में ये एक सिद्धांत है। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ सापेक्ष कारणतावाद है। यद्यपि बौद्ध कार्य कारण के अविच्छिन्न प्रवाह को नहीं मानते, वे मानते हैं कि एक के होने पर दूसरे की उत्पत्ति होती है। तो प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है एक वस्तु के उपस्थित होने पर दूसरी वस्तु की उपस्थिति। इस सिद्धांत के अनुसार न कोई वस्तु पूर्णतः शाश्वत है, यानी कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हमेशा रहती हो, सदा ही एक जैसी रहती हो, और नहीं कोई पूर्णतः नश्वर है, नष्ट होने वाली है। प्रत्येक वस्तु अपने बाद कुछ छोड़ जाती है, इसलिए किसी वस्तु का पूर्णतः नाश नहीं होता। सभी वस्तुएं सापेक्ष कही जा सकती हैं, ये एक दूसरे पर आश्रित है। प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार प्रत्येक घटना का एक कारण अवश्य होता है। दुख भी एक घटना या कार्य है, इसलिए इसका भी कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। प्रतीत्य समुत्पाद में कार्य से कारण की ओर, कारण से कार्य की ओर प्रस्थान किया जाता है। अब जो अगला हमारे सामने शब्द आ रहे हैं वो है प्रमा। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं, जो वास्तविक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, उसे प्रमा कहते हैं। फिर है प्रमाण, जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान जाना जा सके उसे प्रमाण कहते हैं। यानी कि जो प्रमा का कारण है, जो प्रमा का साधन है, जिसके द्वारा प्रमा को, यथार्थ ज्ञान को जाना जा सके, वो प्रमाण है। कई सारे प्रमाण माने गए हैं भारतीय दर्शन में, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द आदि आदि। और फिर है प्रमेय। प्रमाण से जिस तत्व का ज्ञान होता है उसे प्रमेय कहते हैं। यानी कि जो कुछ ज्ञेय है वो उसे हम प्रमेय कहेंगे। आगे जो है वो है योग। योग का अर्थ है, योग का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। अब जो है जोड़ना यानी कि संयुक्त होना, यहाँ पर चित्त वृत्ति का निरोध ही योग माना गया है। चित्त क्या है, इसके चर्चा हम पूर्व की वीडियो में कर चुके हैं। चित्त की वृत्ति का जब निरोध हो जाता है, चित्त पर जब संयम हो जाता है, तो योग संभव हो पाता है। चित्त के जो 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, और चित्त में जो वृत्तियां हैं ये एक तरह से एक महासमुद्र की तरह से है। चित्त जो है एक महासमुद्र है, और इसमें वृत्ति जो है वो एक लहर की तरह से है जो उठती है और लीन हो जाती है। और चित्त में 5 तरह की वृत्तियां होती हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा और स्मृति। और वृत्ति निरोध का अर्थ है वृत्तियों का अभाव, अर्थात नाश करना नहीं है, क्योंकि योग सत्कार्यवादी है। निरोध शब्द अभिनव और तिरोभाव के अर्थ में आया है, यानी कि उनका तिरोभाव होता है, उनका नाश नहीं होता। इस तरह से इन सभी वृत्तियों का जब तिरोभाव हो जाता है तब योग की अनुकूल अवस्था उत्पन्न होती है। योग दर्शन भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला जो शब्द है वो है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद कार्य कारण संबंधी सिद्धांत है, जिसे सांख्य दर्शन मानते हैं और अन्य दर्शन भी इसको मानते हैं। इसके अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में
अव्यक्त रूप में मौजूद रहता है। यानी कि कार्य जब उत्पन्न होता है तो अपने उपादान कारण यानी कि अपने मटेरियलिक कॉज में अपने उत्पन्न होने से पहले वो मौजूद रहता है। इस सिद्धांत को सत्कार्यवाद कहा जाता है। इस तरह से हमने इस व्याख्यान में कई महत्वपूर्ण जो भारतीय दर्शन के शब्द थे उनके बारे में अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।